अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश नदीला। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को अपनी इज्जत करवाने का बड़ा शौक होता है। इज्जत से मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इज्जत मैं किसको कह रहा हूँ। ये जो उस्मान डार साहब हैं, मैंने सुना है कि माशाल्लाह खाते पीते घर से हैं और काफी अच्छा कमाते हैं, काफी अच्छा खाते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने सियासत में लेना क्या था, सियासत में देना क्या था। ये भी शायद इमरान खान साहब की बातों में आकर सियासत में तो आ गए, लेकिन उसके बाद जो इनके साथ होता है ना, हर टॉक शो में और खास तौर पर जिस भी टॉक शो में जाए ना, इनकी जो इज्जत होती है ना, उसका कोई जवाब नहीं है, क्लास नहीं है। छतरौल करवाने में ये मास्टर हैं। पता नहीं सियालकोट में पीटीआई में जितने भी लोग हैं, उनका एक ही शौक है कि पहिया में लन के लोगों से या दूसरी जमातों के लोगों से अपनी छतरौल करवाएं। चाहे वो फिरदौस आशा गवान साहिबा हों और चाहे वो ये डार साहब हों। टीवी टॉक शो के अलावा अवाम के हाथों जो इनकी छुतरौल होती है, वो इलेक्शन में हार है। हर दफा इलेक्शन में हारे हैं, कभी आज तक इलेक्शन में जीते नहीं हैं। कल के एक शो में जो इनके साथ हुआ, पहले आपको छोटा सा एक क्लिप सुनाते हैं राणा सनाउल्लाह साहब के हाथों, फिर आपको इस पर मजीद बात करते हैं आपके साथ। ये सुनिए जरा। जुर्रत का मुजाहरा करेंगे और आपके ही प्रोग्राम में कौम के सामने अपने हाथों से ये अपनी मूछें मुंडवाएंगे, खुद उतारेंगे। ये जो एक इनकी दहशत की अलामत है ना, मूछें। फिर राणा साहब आप वो अपने हाथों से आप उतार देना यार। ये बैठ के टॉक शोज में बात राणा साहब ये आपका एक सियासी क्लेम है या कोई सबूत भी है? क्योंकि आप बड़ा बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। डार साहब कह रहे हैं कि भाई अब आप साबित कीजिए अगर आपने इल्जाम लगाया है, और वाकई बड़ा इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन ने ये बात नहीं कही है जो आप कह रहे हैं। देखें शाहजेब, मामला ये है कि मर्द की निशानी और पंजाब में मर्द की निशानी जो है वो मूछें होती हैं। अब अगर अल्लाह ताला ने इन्हें इससे महरूम रखा है तो मैं इसका क्या कर सकता। अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर इसको महरूम रखा है तो राणा साहब फरमाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे अपने हाथ से मंडवाएंगे। इससे पहले इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं राणा सनाउल्लाह से मूंछों से पकड़कर जेल में डालूंगा। और आज मूंछों के बारे में, ये जो पगड़ी होती है ना पंजाब के लिए, और मूंछें, ये बड़ी गैरत वाली अलामत है। ये राणा साहब ने जो बात की है ना, अगर इनके नसीब में नहीं है या अल्लाह ताला की ज़ात ने इनको ये इज्जत और एहतराम ये मूंछों वाला नहीं दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में इस हद तक नहीं जाना चाहिए। इस हद तक जब आप जाएंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा फिर वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात की है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर आपको मूंछें आपके नसीब में नहीं है या मूंछें आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने नहीं दी हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन आपने देखा ये दोस्तों कि किस लेवल पे चले जाते हैं। इनको अकल मौत और सोच समझ बिल्कुल भी नहीं आती कि ये करते क्या है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनका कुछ लेना देना नहीं है गैरत से, अकल से, मौत से। ये बस इनका काम है टॉक शोज को गर्म रखना, अवाम की तवज्जो सिर्फ टॉक शो पर रखना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके अलावा इसी शो में राणा सनाउल्लाह साहब के हाथों इनकी एक और बड़ी क्लास हुई है, जो कि मतलब कि देखने के काबिल है। लेकिन क्योंकि फिर वही बात है, क्योंकि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ना, इनको कुछ होना नहीं है, इनका कुछ जाना नहीं है। इनकी जो शर्म और हया है वो ये बेच कर, बड़ी तगड़ी किस्म की बेच कर ये शोज में बैठते हैं। इमरान खान साहब की तरफ से इनको जो हुक्म होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हुक्म ये होता है, सिर्फ और सिर्फ हुक्म ये होता है कि आपने जाना है और जाकर आपने अवाम को मसरूफ रखना है, बिजी रखना है। ये इनका एक टारगेट होता है, यही इनकी सारी क्लास होती है। इसके अलावा इनको कोई ऑर्डर नहीं है किसी भी सूरत में। ये एक और क्लिप है, वो भी आपको सुनाते हैं। वो भी ये जो आप रखें पाकिस्तानियों, राणा सनाउल्लाह की गाड़ी में हेरोइन थी या मेकअप पाउडर था। ये दूध का दूध, पानी का पानी होगा, केस भी क्लोज होगा। तसल्ली रखे राणा साहब। कब होगा वो, कब होगा? तसल्ली रखे ना। आप क्या मेकअप पाउडर लेकर गाड़ी में घूम रहे थे? आपकी गाड़ी में मेकअप पाउडर था व्हाइट कलर का। बोले ना मैं मेकअप करता हूँ, पाउडर रखा हुआ था चेहरे पे लगाना। अगर कोई ड्रग्स बरामद हुई हो तो अल्लाह ताला का कहर और गजब मेरे ऊपर नाज़िल हो। वैसे भी सब्सिडीज केस है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे और तुम्हारे पूरे टोले के ऊपर। तुम लोग इस हद तक बेशर्म और बेहया हो कि तुम झूठे मुकदमे बना। अब ये देखें, हाल देखें, ये वो केस है जिसके ऊपर एएनएफ से लेकर पाकिस्तान की जो पीटीआई की हुकूमत है वो बुरी तरह नाकाम हुई है। इन्होंने एक हाजिर सर्वस
फौजी साहब को साथ बिठाया, उनसे ये उन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई और उसके बाद कसमे कुरान उठाए गए और उस केस का आज तक कुछ नहीं बना। राणा साहब उसमें 6 महीने उस केस में अंदर रहे, उस केस का आज तक कुछ नहीं बना है। अगर कुछ होता, कहा जी हम वीडियो दिखाएंगे जिसमें हम लोगों ने वो बरामद किया है, हेरोइन की है। और अब ये बेशर्मी की हालत ये है कि वो टीवी टॉक शो में बैठ के आप उसमें सुर्खी पाउडर लेके घूम रहे थे। ओ भाई, उसमें अगर कुछ लेके घूम रहे थे दुनिया को दिखाएं, अवाम को दिखाएं। उसमें आपने किस किस को इन्वॉल्व नहीं किया, किन किन बड़े बड़े अदारों को आपने इन्वॉल्व नहीं कर लिया, उसमें आपने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन निकला तो कुछ नहीं निकला। सिर्फ और सिर्फ आप लोग झूठे मुकदमे बनाने के लिए इस हद तक गिर सकते हो, बल्कि गिरे हो। इस केस के अलावा और बहुत सारे केस हैं। आपने हमजा शहबाज साहब को 18 महीने अंदर रखा, कोई केस नहीं है। उसके अलावा मरियम नवाज साहब को 2 दफा अरेस्ट किया, कोई केस नहीं है। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफा आपने बंद किए हुए, कोई केस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को एक सुकून मिलता है, इमरान खान को एक मजा आता है कि वो अपोजिशन को जेलों के अंदर डालें। लेकिन हद ये है, बेखैरती ये है कि इनको कोई किसी किस्म की बेशर्मी की इंतहा है कि शर्म आती नहीं है। एक तो ये गलत है और दूसरा देखें टीवी टॉक शो में बैठ के बातें किस तरह करती हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, अवाम को बिजी रखना, मसरूफ रखना, ताकि आटा चीनी घी की तरफ वो ना आए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये अवाम अब बिजी रहने वाली नहीं है। ये अवाम तुम्हारा कचूमर निकाल देगी। तुम जरा इलेक्शन में दोबारा आके तो देखो, तुम लोगों का हाल क्या होगा, ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, थोड़ी सी जिम्मेदारी अवाम की भी है। थोड़ा सा जागे आप लोग भी। अपनी दुकानों पर बैठ के तो आप सुबह शाम पीटीआई को गालियां निकालते हैं, लेकिन जब अपोजिशन बाहर निकलती है उनके साथ बड़े बाहर हों। अपनी दुकानें बंद करने के बाद हर रोज आधा घंटे अपने चौकों में आके इस हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर आप अपनी दुकानों में बैठकर सिर्फ इमरान खान को गालियां निकालते रहेंगे, बात नहीं बनेगी। अपनी दुकानें बंद करें, प्लान करें, हर रोज आए चौकों में, ट्रैफिक ब्लॉक करें और इनको मैसेज दें। हर महीने के महीने एक बहुत बड़ा जलसा जुलूस अवाम खुद करे, अवाम खुद बाहर निकले, छोड़ दे लीडरों को, छोड़ दे अपोजिशन को। आपके रोजी रोटी का सवाल है, आपके बच्चों का सवाल है, बच्चों की एजुकेशन का सवाल है, अस्पतालों का, दवाइयों का, आटे चीनी का है। अपोजिशन के जितने रहनुमा है वो तो खाते पीते अपने घर में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन वो निकलते हैं। लेकिन जब तक आप उनके साथ नहीं निकलेंगे बात नहीं बनेगी। मैसेज इमरान खान को नहीं देना, किसी और को देना है। जो ये सब कुछ करने वाले हैं उनके घर सुखी हैं, लॉन बड़े हैं, घास लगी हुई है, पोलो खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। फर्क आपको पड़ता है, निकलना बाहर आपको पड़ेगा। जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।